जीवन को बदल देगा और आपको हालेलुया के राज के अधिकारी बना देगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों में हालेलुया थूक को मिट्टी में सानी और सान कर उसकी आंखों में लगा दी, जाकर सिरे को कुंड में धो ले और वो व्यक्ति तुरंत देखता हुआ वहां से लौट आया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। हालेलुया। क्या हर एक को चला के नहीं किया? क्या के नहीं किया? तब उसने विश्वास किया। क्या भला चंग हो रहा था, भला चंग रहता, क्या विश्वास करते? आमीन। अब मान लीजिए अगर बहन कोई बीमारी में या समस्या में है, तो इसीलिए गवाही देने के लिए बड़ा, ताकि इसकी बीमारी जब चला जाए तो आप लोग भी विश्वास होता है उस गवाही के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और लहू बहाने वाले औरत क्यों दोबारा पूछा? किसी ने जो छुआ है मुझ में सामर्थ्य निकलेगी, मैं जान गया हूं। आमीन। ताकि वो सबके सामने में गवाही को दे सके और गवाही के द्वारा दूसरे के बीच में विश्वास बढ़े और प्रभु के नाम का भी बड़ाई हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वह स्त्री मेरे प्रियो बीमारी को बताने से डर रही थी, वो बीमारी को बताने से शर्मा रही थी, लज्जा रही थी, लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पूछा कि 2 बार, ताकि सबके सामने अपने टेस्टिमनी को दे। जब आप लोग सब जाते हो डॉक्टरों के पास, अपने पूरा विषय को बताते हो कि मुझे ये प्रकार की बीमारी है, प्रकार समस्या, आप उस समय नहीं शर्माते, उस समय नहीं डरते, तो हम परमेश्वर के सामने क्यों डरे? आमीन, हालेलुया। जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मुफ्त में जब चमत्कार कर सकता है, हम उस बात को क्यों ना दे? हालेलुया। जब डॉक्टर का गवाही देते कि वो डॉक्टर से हम चंगे हो चुके, वो गवाही जाकर हम मोहल्ले गली में देते हैं, तब परमेश्वर का अद्भुत काम क्यों ना दे? आमीन, हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष किया, मिनाउती किया, मिरेकल काम किया, मेरे भी उस गवाही को हम सबके सामने क्या करना है? देना है। हालेलुया, बताना है, ताकि वो हाथ दूसरे में विश्वास करे। इसीलिए परमेश्वर ने अंधे लूंगड़े टूने को बना के रखा हुआ है, ताकि उसके माध्यम से, उसके चंगाई के माध्यम से प्रभु काम प्रकट हो और उसके तरफ दूसरे जीवन में विश्वास बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। एक गांव में मैं एक दृष्टांत बता रहा हूं। पहले एक गांव में एक बच्चा था, और कितने साल का था? यहाँ पर कोई बच्चा नहीं क्या? हाँ, इसी के लेवल था। हालेलुया, इसी के लेवल में था बच्चा। हालेलुया। वो बच्चा मेरे प्रियो, गांव के पास में एक मेला हो रहा था, और मेला जब हो रहा था तो सभी लोग मेले में जा रहे थे देखने के लिए। तो बच्चा भी जब देखा कि गांव के पास में मेला हो रहा है, तो बच्चा भी अपने पिता से कहा कि पापा चलो हम लोग मेला देखने जाएं। जानते मेरे प्रियो, तो उसने कहा, उसके पिता ने कहा कि बेटा मेरे पास एक रुपया पैसा नहीं जो तुझे मैं मेला दिखा सकूं। हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम मेला देखने जाएं। हालेलुया। तो बच्चा रोने लगा कि पापा चलिए ना मेला देखने। हालेलुया। तो ठीक है, एक शर्त में आपको मेला दिखाने ले जाऊंगा। तो क्या? जब वहां पर हम जाएं तो आप किसी भी चीज के लिए मतलब मत रोना कि मैं ये चीज खरीदूंगा, ये चीज मैं लूंगा, ये चीज मैं खाऊंगा। ठीक है पापा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी भी चीज के लिए आपको मैं तंग नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। जानते मेरे को, जब मेले के जब पास पहुंचा तो बच्चे का नजर हालेलुया रेलिंग के ऊपर, फुग्गा के ऊपर पड़ गया। आमीन, हालेलुया। अब बच्चा रोने लगा कि पापा मैं फुग्गा खरीदूं। हालेलुया। उसके बाद उसके पिता ने लाठ फुसार को उसको आगे लेकर चला गया। उसके बाद फिर उसको अचानक उसका नजर जलेबी के ऊपर पहुंच गया। आमीन। जब जलेबी सब लोग को खाते देखा और लेते देखा तो बच्चा रोने लगा कि पापा मैं भी जलेबी लूंगा, मैं भी खाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा, तो उसके पिता ने मन में उदास होकर कहा, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बेटे के लिए मैं भी जलेबी ले पाता। लेकिन वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था और पहले से बोल भी चुका था कि मेरे पास पैसा नहीं है। आमीन, हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, जब उसके बाद वो बच्चा जब वहां से अब खिसका, जब वहां से आगे बढ़ा तो उसके नजर बड़ा वाला जो झोला होता है, तो मेरा बड़ा वाला झोला, जो रोनी वाला झोला होता है, जो मेला में सबसे बड़ा झोला होता है, उसी के ऊपर उसका नजर पड़ गया। आमीन। और जब जा ही रहा था, भीड़ इतना काफी था मेला में मेरे प्रियो, आज बहुत भीड़ भी था। दोनों के हाथ एक दूसरे से पकड़े हुए थे, बाप बेटे के हाथ। हालेलुया। और जाते 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 उसके पिता का हाथ उसके अलग हो चुका। आमीन, भीड़ की वजह से। हालेलुया। और बेटा मेरे प्रियो, वो बच्चा मेरे को झोला में पूरा मगन था, पूरा खो गया था उसमें। हालेलुया। जब पास पहुंचा तो उसका नजर उसके बाद झोला में था, और जैसे झोला का रौनी खत्म होते होते आया तो अपने हाथ पर जब नजर उठा के देखा तो उसके पापा का हाथ उससे अलग हो चुका था भीड़ में। आमीन, हालेलुया। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, इस सांसारिक वस्तु से,
संसारिक चीजों से आप बच के रहिए। कि ऐसा ना कि संसार की चीज आपको हालेलुया आपको घेर कर न रखते, आप परमेश्वर से आप दूर हो जाओ। आमीन। तो पुलिस वाले ने आकर उसको पकड़ा और कहा, क्या बेटा जलेबी खाओगे? नहीं, मेरा पापा चाहिए। क्या बेटा झूला झूलोगे? नहीं, मेरा पापा चाहिए। क्या बेटा वो फुग्गा लोगे? नहीं, मेरा पापा। जो चीज उसको पहले पैसा में देता था, उसको पुलिस वाले ने फ्री में देने के बाद कहा, मेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पिता चाहिए। तो उस समय काफी देर हो चुका था। आमीन। इस संसार के वस्तु मेरे प्रियो, इस संसार की चीज हालेलुया ऐसा न हो कि आपको हालेलुया आपको मन को बहका दे और आपको मन को बदल दे और आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको भी समय है, इसीलिए आपका वक्त है कि परमेश्वर के दामन को आप पकड़े रहिए। आमीन। कि ऐसा न हो कि टीवी देखते देखते आपका मन उसी में बदलना चाहे, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखते तो उसका मन उसी में न खो जाए, ऐसा नहीं कि मेले में जाते तो उस संसार के मेले में न भटक जाओ, और परमेश्वर से आप दूर रख दो। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो फिर पिता को पाना बहुत समय लग जाएगा। हालेलुया। फिर वो परिश्रम, फिर कौन उठाना, फिर उस समय को प्राप्त करना बहुत देर हो जाए रहेगा। जैसे पिता, वो बच्चा मेरे प्रियो संसार की चीज के लिए अपने पिता को खो दिया, उसी प्रकार से इस संसार के वस्तु से, संसार की चीजें आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। हालेलुया। देखो वो संसार के जलेबी, उस संसार के फुग्गे, उस संसार के झूला परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या कि नहीं क्या? क्या कि नहीं क्या? हालेलुया। और जो को देखो मेरे पास, जब उसको पुलिस वाले ने आकर कहा कि मैं बेटा इसको क्या लोगे, अपने पैसे देने के लिए तैयार था, तो उस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे केवल पिता चाहिए। तो उस समय परमेश्वर बहुत दूर निकल चुका था। आमीन। उसी प्रकार से मेरे अभी भी वक्त है, अभी भी समय है कि परमेश्वर में से प्राप्त लौट के आ जाइए। हालेलुया। अभी मैंने गीतों में गाया था ना, वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। हालेलुया। अभी भी मेरे प्रियो हमारे पास हालेलुया समय है। मेरे प्रियो हालेलुया, आप जब भी आते हैं घर से, आप इसको खाने के लिए आए। संसार लोग मेरे प्रियो भोजन खाने के लिए आते हैं, लेकिन हम क्या खाने के लिए आते हैं? परमेश्वर के वचन। और जो इसको खा लेता है वो अनंत काल के राज्य में जाएगा, न तो वहां पर न तो भूख है, न वहां पर न तो प्यास है। आमीन।